आप समझ रहे हैं, वैष्णव का मतलब होता है कि जो है आप इस जगत के नहीं हैं। आप में से कितने लोग रामगढ़ से हैं? तो वैष्णव फिर कहते हैं, तो इसलिए वैष्णव मतलब इस जगत के नहीं। आप वैष्णव धर्म का पालन कर रहे हैं, मतलब आप विष्णु के हैं। विष्णु वैकुंठ से हैं, गोलोक से हैं। तो वैष्णव किसी जगह देश का नहीं होता है। तो वैष्णव बनना मतलब आपका कोई मटेरियल डेजिग्नेशन नहीं रह जाता है, ठीक है ना। इसीलिए अभी हमें वैष्णव बनना अभी देर है। तो इसीलिए किन सदाचार नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। वैष्णव तिलक लगा लेते हैं हम, ठीक है, ये भी सदाचार का पार्ट है। लेकिन वैष्णव सदाचार के बहुत ऐसे पार्ट हैं जिनको अगर हम नहीं जानेंगे तो हम भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाए, ठीक है। तो इसीलिए आज इस बुक को हम पढ़ेंगे, इसमें से कुछ लेसन्स पढ़ेंगे। बाकी 2 दिन का भी ये चलेगा सिलसिला, एटलीस्ट आज और कल मॉर्निंग में 2 दिन का जो है, तो उसमें हम 2-3 लेसन कंप्लीट करेंगे। तो ये एक तरफ से ना, तो कॉर्डलेस माइक कहाँ है, तो कॉर्डलेस माइक से पढ़ते जाएंगे। मैं बोलता जाऊंगा क्या क्या पढ़ना है, उसके आगे पढ़ते जाएंगे, ठीक। कुछ मैं पढ़ूंगा, कुछ आप पढ़ेंगे, और फिर मैं समझाता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो वैष्णव, पहला लेसन खोल लीजिए, वैष्णव सदाचार का महत्व। वैष्णव सदाचार का महत्व। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार संबंधी उपदेश देते हुए श्री सनातन गोस्वामी से कहते हैं, आप मेरे साथ बोलिए, यद्यपि यो तुमी हौ जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनि गण, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है सधुर भूषण। हाँ, इसका ट्रांसलेशन पढ़िए, एक भक्त शुरू करिए ट्रांसलेशन। हे सनातन, ऑन करो उसको, पास करिए माइक को। हे सनातन, हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के उद्धार कर सकते हो और देवता भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर वैष्णव आचार का पालन एवं उनका रक्षण करना यह भक्त का एक स्वभाव है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। ठीक है। तो देख रहे हैं, ये सनातन गोस्वामी को श्री चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। सनातन गोस्वामी कौन जानता है, कौन है सनातन गोस्वामी? हाथ उठाइए। गोस्वामी, हाँ, 6 गोस्वामी में से एक है। आप लोग कोई कॉपी पेन लेकर आए क्या गलती से? कौन कौन गलती किया है, हाथ उठाइए। बाकी बहुत समझदार है, गलती नहीं की। तो क्या बोल के बुलाया है अभी आलोक देना प्रभु ने? हाँ, लिखा था ना उसमें कुछ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। आप मंदिर आते हो तो कॉपी पेन होना चाहिए। अभी मैं यहाँ बताऊंगा तो आप क्या अपने यहाँ रजिस्टर करेंगे हृदय में? कहाँ डालेंगे? याद नहीं रहता है, कलयुग की याददाश्त है ना। आप लोग सतयुग में तो है नहीं, कैसे होगा? कल तक, कल तक कुछ याद रहेगा, परसों तक थोड़ा कुछ याद रहेगा, उससे अगले दिन थोड़ा थोड़ा कुछ, थोड़ा थोड़ा थोड़ा। हाँ, बस शकल याद है ना, जो बोला था वो नहीं याद होगा। नवद्वीप के नाम बता दीजिए, नवद्वीप के नाम बताइए, नवद्वीप के नाम बताइए।
हाँ बस फेल हो गया ना, फिर कहाँ याद है। भक्ति पुरुषोत्तम महाराज जो है नवद्वीप को पूरा अच्छे से रटवाए थे, भूल गए लेकिन हम। वो छोड़िए, मैं जो बात कर रहा हूँ ना, हमें नहीं याद है, ठीक है, हमारी याददाश्त नहीं तेज है, ठीक है, इसको स्वीकार करिए, इसीलिए लिखना चाहिए, ठीक है ना, इसलिए लिखना है। तो आप जो है मोबाइल में लिखना है तो मोबाइल में नोट्स बना लो, लेकिन व्हाट्सएप मत करने लगना। तो तो सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, कहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान के पार्षद हैं, बोलते हैं तुम जो है संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो, तुम्हारे स्पर्श से देवताओं का भी उद्धार हो जाता है। एक बार की बात है, सनातन गोस्वामी वो जगन्नाथपुरी में आके ठहरे हुए थे। तो महाप्रभु से जब वो मिलने आ रहे थे तो महाप्रभु ने देखा कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए। तो महाप्रभु ने बोला ये क्या हो गया है, हाँ ये क्या हो गया है। तो बोला तुम जो है, बोला मैं जो है ना महाप्रभु, वो जो सागर का जो रेत वाला पथ है ना, आप देखते ना एक रेत का पथ है किनारे से, तो उस पथ से आया हूँ। तो बोला नॉर्मल जो जो साधारण नॉर्मल जो जन सामान्य का जो पथ था उससे चलकर क्यों नहीं आए। तो बोला मैं महाप्रभु बहुत पतित हूँ, निम्न कुल, मैंने जो है मतलब जो है मलेच्छ यवनों के अंडर में जो है उनका नौकरी किया है, मुगलों के शासन में नौकरी किया है, मैं बहुत गिर चुका हूँ, और मैं जब अगर साधारण पद से आऊंगा तो ये जो जगन्नाथ मंदिर के पुजारी गण है ना, ये भी अगर गलती से उनको इनका स्पर्श हो गया मुझसे तो वो अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जगन्नाथपुरी के वो मंदिर के सेवक है ना वो। तो मैं नहीं चाहता हूं कि मेरी वजह से उनकी सेवा में कोई बाधा उत्पन्न। तो वो जो भयानक गर्मी है, उस गर्मी में रेत का जो सोचिए कितनी गर्म हो जाती है, उस पद से आए, सिर्फ किस लिए कि जो है जो पंडित जो पंडा लोग हैं उनका जो है शुद्धि न, क्योंकि भगवान जगन्नाथ जी की सेवा में बाधा नहीं आना चाहिए। तो वही बोल रहे हैं महाप्रभु कि सनातन तुम इतने पवित्र हो कि तुम्हारे स्पर्श से पूरे तीनों लोक उद्धार हो सकता है, लेकिन तुम अपने आप को क्या मानते हो, पतित। लेकिन फिर भी तुम क्योंकि लोक व्यवहार को बहुत मानना चाहिए, तो इसीलिए बोल रहे हैं तुम वैष्णव आचार का पालन और संरक्षण करना क्या एक भक्त का स्वभाव है। तो इसलिए तुम लोक व्यवहार को वैष्णव सदाचार का पालन करते हो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, भक्त का सच्चा आभूषण होता है, यह आभूषण है। जैसे जगन्नाथ मंदिर में जो है विदेशी भक्त नहीं जाते हैं, ठीक है, तो क्या बाहर के वैष्णव नहीं है, वैष्णव है ना, फिर भी जाके एंट्री नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो नियम है सबके लिए है, तो इसे पालन करते हैं, ये पालन करना स्वभाव है। तो इसलिए ये हमारा क्या है, वैष्णव सदाचार, ये हम सबका क्या है, आभूषण है। ये कोर्स करने के बाद आप लोगों के आचार विचार में परिवर्तन दिखने लग जाए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोर्स करने के बाद अब हम दूसरे का देखेंगे ये इस हिसाब से करा कि नहीं करा। आपको अपने अंदर झांकना है, दूसरे का जिम्मेदारी ठेका आपने नहीं लिया है, दूसरा सुधरा कि नहीं सुधरा है कोर्स करने के बाद, क्योंकि कोर्स करने के बाद आपकी बुद्धि बढ़ जाएगी। तो बुद्धि का दुरुपयोग न करना, दूसरों पर आरोपित मत कर देना कि मैं देखता हूँ ये प्रभु जो है सदाचार नियम जो हमने किताब पढ़ा था उससे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो ये मत करना, नहीं तो वही अपने आप में जो उल्लंघन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, इहा लोक पर लोक दुई है नाश। हाँ, इसको नेक्स्ट पढ़िए, माइक ऑन करके बोलिए सब। जो भी वैष्णव बकवास। संपूर्ण जगत
इस प्रकार के सुलोक और प्रलोक दोनों इन्हीं वह नष्ट हो जाता है। उस माइक का जो है कंट्रोल दूसरा होगा ना, वहां से कम कर दो थोड़ा सा। तो अब देखिए कितना सुंदर बात यहाँ लिखा है। अगर एक वैष्णव सदाचार का उल्लंघन करेगा, लोग क्या करेंगे? उपहास करेंगे। देख रहे हैं, वैष्णव मतलब समझ रहे हैं, जो विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है उसे वैष्णव बोलते हैं। तो अगर वैष्णव के अंदर कोई दोष दिखेगा तो किसका हो रहा है? भगवान का पर हो रहा है ना, भगवान पे जो है कलंक लग रहा है। एक साधु का ड्रेस जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा भी अगर छींटा पड़ जाएगा तो दिखेगा दूर से, बड़ा करके लोग देखता है उसको। तो आप अगर तिलक लगा के जा रहे हो, अपने आप को बोलते हो हम भगवान का नाम लेते हैं, साधना कर रहे हैं, तो अब आपको लोग देखेगा आपका आचरण कैसा। अब आप सबकी नजर में आना शुरू हो गए। और अगर अब आपने सही से नहीं किया आचरण, तो फिर जो है उपहास किसका होगा? प्रभु का। समझ रहे हैं, इसकी कदर भी है और इसका उपहास भी होता है। तो यहाँ पर लिखा है, मर्यादा लंघने लोक करे उपहास, यह लोक परलोक दुई है नाश। तो दोनों में इसका नाश हो जाएगा। चैतन्य वहां इसको पढ़िए आगे। आगे कहाँ गया माइक? किधर गया? नहीं, एक सीरीज में इधर से चलते जाओ। नहीं नहीं, इधर से चलना है, सिस्टम खराब मत करो ना, ऐसे चल रहा है तो चलने दो। हाँ, नेक्स्ट पढ़िए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने वृंदावन के 6 गोस्वामियों को 5 महत्वपूर्ण उपदेश प्रदान किए। उन 5 उपदेशों के आधार पर ही अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के बढ़ते प्रचार हेतु नियमों की रचना की गई है। ये नियम निम्नलिखित हैं। तो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के नियम 5 है, उपदेश पढ़िए उसको। सभी शास्त्रों का सूक्ष्म रूप से अध्ययन करना एवं यह प्रतिपादित करना सभी शास्त्रों का मूल सार। हाँ, तो सभी शास्त्र हमें क्या करना है? उनको अच्छे से पढ़ना है। प्रभुपाद जी की छोटी छोटी किताबें ना, बड़ी। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभुपाद जी की एक किताब पूरा पढ़ लिए, पूरा कंप्लीट पढ़ लिए? अच्छा, ये बहुत बहुत कठिन प्रश्न पूछा मैंने। आप में से कितने लोग हैं जो प्रभुपाद जी किताब है आपके पास घर पे? अरे अच्छा, बहुत लोगों के पास नहीं है। कितने लोग हैं जिनके जो किताब जो है मतलब खोले भी हैं? खोले बहुत लोग हैं। कुछ लोग बगल में देख रहे हैं, अच्छा ये खोला है तो हम भी खोलेंगे। हाँ, ये जब कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो हम ये हाथ उठा सकते तो हम भी उठा सकते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। तो ये देखिए, दिखावटी भक्त नहीं बनना है, अंदर से भक्त बनना। ठीक है, तो जो है सेकंड पढ़िए। भगवान श्री कृष्ण के वृंदावन लीला स्थलियों को खोजना तथा वृंदावन धाम का इस रूप में निर्माण करना, जिससे संपूर्ण विश्व के लोग यहाँ आकर शरण में एवं प्रोत्साहित हों। आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सुंदर मंदिरों का निर्माण करना और अर्चा विग्रहों की स्थापना करके योग्य अर्चना पद्धति के विषय में संपूर्ण देश का मार्गदर्शन। तो ये 6 गोस्वामियों के लिए बताया जा रहा है, उनको आदेश दिया था महाप्रभु ने। हाँ, अपने स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा हो तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जाए। हाँ, देखिए 3 तो हमें समझ में आ रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि भगवान वृंदावन धाम क्या है, भगवान के जाने के बाद अंतर ध्यान हो जाता है, यमुना से पूरा ढक जाता है। तो भगवान 6 गोस्वामियों को 6 गोस्वामियों को आदेश दिए। आप जो यहाँ देखते हो हमारे अल्टर में 6 गोस्वामी हैं, किसी को दर्शन हो रहा है?
तो 6 गोस्वामी, आप 6 गोस्वामी दिख रहे हैं, मतलब दूर से दिख नहीं रहे होंगे, छोटे में शायद। तो 6 जो लोग हैं वो 6 गोस्वामी हैं। तो गोस्वामी लोगों ने वृंदावन की खोज की है। हाँ, वृंदावन में जो भगवान की लीला स्थलियाँ हैं उनको उन्होंने खोजने का महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, और बड़े बड़े मंदिर बनाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है चौथा है, जिसके लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्वयं के आचरण से सिखाना कि वैष्णव कैसा होता है, और वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत कर। तो लिखा है केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, इतना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान बद्ध जीवों के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई बड़ा आता है परिवार में, तो बड़े व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करना, कोई आपके हम उम्र आता है उसके साथ कैसा व्यवहार करना, एक आपसे छोटा व्यक्ति आता है उसके साथ कैसा व्यवहार करना, एक आपके पास ईर्ष्यालु व्यक्ति आता है उसके साथ कैसा व्यवहार करना, यह आप घर में सीखते हो ना। तो वैसे वैष्णव भी जो है, कोई नया भक्त आया मंदिर में, कोई जो है हमारे समकक्ष है, कोई हमसे सीनियर आया, कोई ऐसा भी आया जो द्वेषी है, तो उनके साथ कैसा व्यवहार करना है। सबके साथ आप समान व्यवहार नहीं कर सकते हो, अगर समान व्यवहार करोगे तो फिर अपराध हो जाएगा। आप द्वेषी के साथ जो है गले तो नहीं लग सकते हो। कोई अगर द्वेष कर रहा है तो आपको उसको द्वेष नहीं करना है, वो अभी हम आगे बताएंगे क्या करना है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। ठीक है, आगे बढ़िए।